बीपीएससी पेपर लीक पर गिरफ्तारी लगातार जारी है, मगर अभी खूब विवाद हो रहा है शक्ति कुमार की गिरफ्तारी पर, क्योंकि उनका संबंध जदयू के नेताओं से, बड़े बड़े नेताओं के साथ रहा है। और इसको लेकर अभी बिहार में सियासी गर्मियां और जदयू के ऊपर कटाक्ष और सरकार को जिस संदेह के घेरे से देखा जा रहा था, अब उस पर कह सकते हैं कि मुहर लगती हुई नजर आ रही है। उसमें उपेंद्र कुशवाहा के साथ वाली तस्वीरें और भी बिहार सरकार के मंत्री के साथ की तस्वीरें जिस प्रकार से वायरल हुई है और लगातार मुद्दे उठ रहे हैं, वह एक सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़े करते हैं। अभी हमारे साथ हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास, जो लगातार बिहार सरकार के ऊपर कह सकते हैं कि कई संगीन आरोप लगाते ही रहते हैं। मगर अभी बीपीएससी पेपर लीक पर मैं जानने आया हूं, क्या कुछ कहेंगे सर जिस प्रकार से शक्ति कुमार की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, 8 मई को बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है और मैं उसी रोज से कह रहा हूं कि पेपर लीक कराने में मुख्यमंत्री के करीबियों का हाथ है। और अब देखिए, मेरी बात धीरे धीरे पुष्ट हो रही है। अब ये जो शक्ति कुमार की गिरफ्तारी हुई है, ये गया जिले में एक कॉलेज है, राम शरण सिंह इवनिंग कॉलेज, डेल्हा थाना क्षेत्र में पड़ता है, उसका ये प्राचार्य है। और ये जो बीपीएससी की परीक्षा हुई उस दिन ये केंद्राधीक्षक भी था, सेंट्रल सुपरिटेंडेंट भी था। और आर्थिक अपराध इकाई का कहना है कि इसने ही किसी मोबाइल ऐप के द्वारा वो जो सी सेट का प्रश्न पत्र था बीपीएससी का, उसकी तस्वीरें ली और किसी कपिल देव नाम के आदमी को भेजा है। तो ये तो सत्ताधारी दल का है। अब इतनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जैसा आपने बताया दर्शकों को, उपेंद्र कुशवाहा के साथ वायरल हुई है, फिर ये जो माननीय मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनके साथ वायरल हुई है। तो ये बात तो दिखाई ही रही है कि शक्ति कुमार की जो पैठ थी वो सत्ता के गलियारों में थी। और ऐसे भी ये कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा दुस्साहस तभी करेगा, बीपीएससी पेपर लीक करने का दुस्साहस तभी करेगा जब उसको आत्मविश्वास हो कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, मेरे पीछे बहुत राजनीतिक लोगों का आशीर्वाद है, वरद हस्त है। अब देखिए, शक्ति कुमार की गिरफ्तारी हुई, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं कि ये घोटाले का सूत्रधार नहीं है। आप यूं समझिए कि एक छोटा मोटा शक्ति कुमार जीरो पावर का बल्ब है, लेकिन जो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर हैं वो अभी भी, जैसे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर का मतलब, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर है। एक आईएएस अधिकारी रंजीत कुमार सिंह है, उसका शुरू से बहुत संदिग्ध आचरण रहा है। मैं बार बार आपके चैनल में भी बोल चुका हूं, ये रंजीत कुमार सिंह गुजरात कैडर का आईएएस है, लेकिन मुख्यमंत्री का स्वजातीय है, कुर्मी है, इसलिए इसको गुजरात से उठाकर बिहार में ले आया गया है। अब देखिए, ये एक कोचिंग चलाता है बीपीएससी का, मिशन 50 या ऐसे कुछ नाम। पर इसमें जातीय आरोप तो लगाना गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? मुख्यमंत्री जातिवाद का नंगा नाच करेंगे और मैं उनकी पोल भी नहीं खोलूंगा, वो देखिए विषयांतर हो जाएगा, अलग विषय हो जाएगा। इसलिए, लेकिन वो मैं कोई गलत आरोप नहीं लगा रहा हूं। मुख्यमंत्री ने 1994 में ही गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली को संबोधित किया था। और दर्शकों को बताऊं कि नीतीश कुमार इतना बड़ा जातिवादी मुख्यमंत्री बिहार में नहीं हुआ आज तक। खैर, वो अलग बात है। जी। मैं ये कह रहा था कि रंजीत कुमार सिंह कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता है, मिशन 50। आप देखिए, जितने भी सरकारी अधिकारी होते हैं, आईएएस हो, आईपीएस हो, जो भी हो, उनकी सेवा के कुछ नियम रहते हैं, सर्विस रूल्स रहते हैं। उसमें एक नियम यह है कि आप अपनी सेवा में रहते हुए कोई दूसरा धंधा यदि चालू कर देते हैं तो इसके लिए आपको सरकार से लिखित अनुमति लेनी पड़ती है, रिटर्न परमिशन लेना पड़ता है। जो मेरी जानकारी है, ये जांच का बिंदु है, मेरी जानकारी जो है कि रंजीत कुमार सिंह ने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने के पहले कोई लिखित अनुमति सरकार से नहीं ली। ये सरासर अनुशासनहीनता का मामला है, सरासर ये कदाचार का मामला है। आप इस तरह सरकारी अफसर रख के इस तरह से आप मनमानी नहीं कर सकते हैं। आपको भी कानून के दायरे में रख के काम करना है। और उसके बाद जब ये मामला गर्म हुआ, तूल पकड़ने लगा ये बीपीएससी पेपर लीक का मामला, तब जो ये महाशय है रंजीत सिंह, उसके बाद ये अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का फेसबुक पेज डिलीट कर रहा है। इसका मतलब है कि आपको छिपाने के लिए कुछ है, इसका मतलब है कि आप कुछ सबूत नष्ट कर रहे हैं। तो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर से मेरा यही मतलब था। और यदि रंजीत सिंह की गिरफ्तारी होती है, जो कायदे से होनी चाहिए, तो फिर जो जांच की आंच है वो नीतीश कुमार तक पहुंच जाएगी। और मैं अभी भी कहता हूं कि यदि इस ईमानदारी से जांच हो तो नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। यदि ईमानदारी से जांच हो, मतलब फंस जाएंगे नीतीश कुमार भी जेल में होंगे। एकदम। बीपीएससी पेपर लीक में नीतीश कुमार भी जेल में होंगे। बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला, है ना,
ओम प्रकाश चौटाला पिछले 7-8-10 साल से तिहाड़ जेल में है। 4 बार मुख्यमंत्री रहते हरियाणा के ओम प्रकाश चौटाला। क्यों है? भर्ती घोटाला। हरियाणा में शिक्षकों की भर्ती हुई थी, भर्ती घोटाला हुआ था, उसमें वहां का जो मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला, वो लगभग 10 बरस से तिहाड़ जेल में। तो नीतीश कुमार कौन कानून और संविधान से ऊपर हो गए हैं? लेकिन जांच ईमानदारी से होनी चाहिए, खाना पूरी से नहीं चलेगा, लीपा पोती से काम नहीं चलेगा। इसलिए मैंने 8 मई को ही मांग की थी कि सीबीआई से जांच। देखिए, सीबीआई कोई दूध की धुली हुई संस्था नहीं है। सीबीआई जो पिंजड़े का तोता है, बहुत सारे राजनीतिक दबाव में काम करती है, लेकिन कम से कम सीबीआई राज्य सरकार के अधीन नहीं है, कम से कम नीतीश कुमार के अधीन नहीं है। तो जिस तरह मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की जांच जब सीबीआई को दी गई थी, तब फिर ब्रजेश ठाकुर गिरफ्तार हुआ, मंजू वर्मा गिरफ्तार हुई, तो उसी प्रकार बीपीएससी पेपर लीक की जांच यदि सीबीआई को दी जाए तो इसमें बड़े बड़े सफेद पोश अंदर जाएंगे। जी, तो क्या और भी गिरफ्तारियां होगी बीपीएससी पेपर लीक में? अब होगी या नहीं मैं नहीं कहता, लेकिन होनी चाहिए, होनी चाहिए। देखिए, शक्ति कुमार जो भी है एक टुटपुजिया नेता है, कोई दिग्गज नेता नहीं। कम से कम मैंने तो इसका नाम पहली बार सुना गिरफ्तारी के बाद। ऐसा नहीं कि जदयू की चोटी के नेताओं में से है। और मैं अभी भी आपको बताऊं, जो मेरी समझ है कि इसको आज कल में जदयू पार्टी से निलंबित कर देगी, और उसके बाद जदयू के प्रवक्ता बहुत गंभीर मुद्रा बनाकर आएंगे और बोलेंगे कि नहीं नहीं, जदयू तो बहुत उच्च नैतिक आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है, वो पता नहीं कैसे आ गया था और उसको हमने निलंबित कर दिया है, निष्कासित कर दिया है, माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत गंभीरता से लिया है, फलना चिल्ला होगा और उसको बलि का बकरा बना के पार्टी से निकाल दिया जाएगा, दूध की मक्खी की तरह, और पल्ला झाड़ दिया जाएगा। पल्ला इसलिए झाड़ा जाएगा क्योंकि पल्ला नहीं झाड़ेंगे और बड़े बड़े सफेद पोस्ट फंसाएंगे। तो अब देखना यह है कि शक्ति कुमार, एक तो शक्ति कुमार को मेरा अपना मानना है कि आज से उसकी जान पर खतरा शुरू हो गया है, क्योंकि वो इतने सारे राज वो जानता है कि यदि वो सारे राज उगल देगा तो बिहार में एक मतलब राजनीतिक भूकंप आ जाएगा। पर ये ध्यान देने वाली बात है कि ये पेपर लीक हुआ था आरा वाले सेंटर पर और पकड़ा गया है गया वाले, यानी गया में भी पेपर लीक हुआ था, वहां पे वीडियो वायरल नहीं हुआ। जी, वही कहा ना, ये सब देखिए, मैं पहले कहा कि बीपीएससी की विश्वसनीयता बिल्कुल शून्य पर है। लोग मजाक में बिहार लोक सेवा आयोग को बिहार लीक सेवा आयोग कहते हैं। और अब 67वीं परीक्षा की बात कर रहे हैं, इस पर इतना हंगामा हुआ है। 66वीं कभी पेपर लीक हुआ था औरंगाबाद के एक सेंटर से जी। और अभी एक गिरफ्तारी हुई, राहुल कुमार या कुछ नाम है, अररिया में राजस्व पदाधिकारी था, तो वो 64वीं में सफल होकर आया है। तो ये पिछले, मैं समझ रहा हूँ कि जब से सुशासन स्थापित हुआ है बिहार में नीतीश कुमार का, तो 15 वर्षों से ये खेल चला रहा है। ये घोटाला नहीं, महा घोटाला है। मध्य प्रदेश में ऐसा ही एक घोटाला हुआ, व्यापम घोटाला, सरकारी नौकरियों से संबंधित था। ये समझिए व्यापम घोटाले से भी बड़ा घोटाला है बीपीएससी पेपर लीक, और इसलिए इस पर लगातार सरकार पर दबाव बना रहना चाहिए। दबाव बना रहने की बहुत जरूरी है, मीडिया का प्रेशर, सिविल सोसाइटी का प्रेशर, सबका प्रेशर, तभी सरकार कुछ करेगी। चलिए, ये बीपीएससी पेपर लीक पर मैं बात कर रहा था अमिताभ दास जी से, और तमाम बातें आ चुकी है, जदयू के बड़े बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं, और इसमें कहा जा रहा है कि अगर सही से जांच हो जाए और सही बातें सामने आ जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जेल में होंगे। अभी के लिए फिलहाल मैं इतना ही कहूंगा। बीपीएससी पेपर लीक पर हमारा कवरेज जारी रहेगा, और मेरा नाम हुआ रविकांत, आप देख रहे हैं झकास भारत। अभी के लिए धन्यवाद।